जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के विक्टोरी अड्डा में। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं गॉस की प्रमेय, जिसे हम लोग गॉस का नियम भी कहते हैं। तो देखिएगा बच्चों, इस नियम को जानने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। यदि आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स है क्या। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होता है और इसे हम लोग कैसे बता सकते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या है। तो देखिएगा बच्चों, जो गॉस का प्रमेय होता है यह किसी एक बंद काल्पनिक पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरता है और जो कुल आवेश होता है उसमें के बीच में संबंध जो होता है उसको यह नियम बताता है। तो चलिए देखिएगा, इस नियम के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का कुल आवेश स्मॉल क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, फाई ई जो होता है वैद्युत फ्लक्स जो होता है, जो पृष्ठ लिया जाता है, जो उसमें आवेश होता है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हम लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल क्यू करना में क्यू बटे में ε0। इस प्रकार से हम लोग गॉस का नियम लिखते हैं। अतः बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसे हम लोग फाई ई से लिखते हैं। फाई ई बराबर होता है E.dA, और बंद पृष्ठ है तो इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन लगाएंगे, तब ये फार्मूला क्या बनेगा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E.dA। और जो गॉस का नियम होता है वो होता है Q/ε0 के बराबर। तो इस प्रकार से
ये आपस में सब बराबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग गॉस नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग एक आकृति बनाया गया, मान लिया गया है कि ये बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू माना गया है, रखा हुआ है, और गोले के केंद्र से r दूरी पर इस गोले का एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA लिया गया, जिसके बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है और क्षेत्रफल अवयव dA है। तो अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु P पर यानी इस छोटे से भाग के कारण निकालेंगे यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कितना है। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़े से मान को निकाल करके उसका समाकलन कर देंगे, तो हमें पता हो जाएगा इस पूरे गोले के कारण, जो ये बंद काल्पनिक पृष्ठ है, इसके कारण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। फिर उसके आधार पर हम लोग गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे। तो चलिएगा बच्चों देखिएगा, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश स्थित है तथा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है। तब अब देखिए इस गोले के थोड़े से भाग यानी dA के कारण हम लोग निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो क्षेत्रफल अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स। इसके कारण वैद्युत फ्लक्स जो होगा, थोड़ा सा भाग लिया गया है डी, इसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा d phi E होगा। d का मतलब होगा बहुत थोड़ा सा मान लिया गया है, जिसके कारण वैद्युत फ्लक्स निकाला जा रहा है। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, E डॉट dA। अब देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं अदिश गुणनफल के अनुसार, E dA कास, और कोण जो बना है यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है वैद्युत क्षेत्र और इस क्षेत्रफल अवयव dA के बीच में, तो कास थीटा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वैद्युत क्षेत्र को E से लिखते हैं, E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर होता है Q बटे में r²। ये वैद्युत क्षेत्र का मान होता है। अब इस E का वैल्यू हम लोग उपरोक्त समीकरण में रख देंगे, तब d phi E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में r², और फिर लिखेंगे यहाँ पर dA cos थीटा। अब हम लोग इस थोड़े से मान का समाकलन कर देंगे, तो हमें उस पूरे काल्पनिक पृष्ठ द्वारा वैद्युत फ्लक्स पता हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कुल वैद्युत फ्लक्स
तो हम लोग यानी फाई ई से लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स को। फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई, जो थोड़ा सा मान निकाला गया वैद्युत फ्लक्स का उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अब इसमें डी फाई ई का मान हम लोग रखेंगे, तो फाई ई बराबर मिलेगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई का वैल्यू आया है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अब देखिएगा हम लोग फाई ई बराबर लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर और कॉस थीटा बराबर, फिर क्या लिखना है, क्लोज इंटीग्रेशन, ये बचेगा डी ए। तो डी ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, देखिएगा जिस प्रकार से समाकलन हम लोग dx का करते हैं तो x मिलता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग जब क्लोज इंटीग्रेशन dA का समाकलन करेंगे तो ये मिलेगा। तब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फाई ई बराबर 1/4πε इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर कास थीटा, और फिर यहाँ पर होगा ए। तो देखिएगा अब हम लोग यहाँ पर ये का मान रखेंगे, ये बराबर होगा उस काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग मानेंगे कि वह एक गोला है, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। तो यहाँ पर हम लोग 4πr² रखेंगे और थीटा बराबर मान लेंगे 0 अंश, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के बीच में जो कोण बन रहा है वह कोण 0 है, इसलिए यहाँ पर मान रखेंगे। तो फाई ई बराबर मिलेगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर थीटा बराबर 0 रखेंगे हम लोग, कास 0 हो जाएगा और फिर गुणे में 4πr²। तो 4π से 4π कटेगा, r² से r² कटेगा, और कास 0 अंश का मान जो होता है 1 होता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, फाई ई बराबर 1/, क्या बचा है 1/0 इंटू क्यू, गुणा कर देंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अकन्नय में क्यू बटे में एप्सिलॉन 0। तो यही क्या है, गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।